बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा जल फी क़ल्बी नूरन व फी बसरी नूरन व फी समई नूरन व अन यमीनी नूरन व अन यसारी नूरन व फौक़ी नूरन व तहती नूरन व अमामी नूरन व खल्फ़ी नूरन वजअल ली नूरन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत उस्मान को आगे ले जाने से पहले ये जो इतना फितना फसाद फैला, तो उसमें दो नाम बड़े वाज़े तौर पे आते हैं। एक मरवान इब्न हकम, जिनके बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं, और दूसरा नाम है अब्दुल्ला इब्न सबा, और इसका भी हम अलग से जिक्र कर लेते हैं। फिर सीरत उस्मान में या आगे नाम आएगा तो आप इसे रिलेट कर पाएंगे। अब्दुल्ला इब्न सबा एक यहूदी था जो इस्लाम का लबादा ओढ़कर हज़रत उस्मान के दौरे खिलाफत में मदीना में आ गया था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अहद खिलाफत में उसे जिंदा जलवा दिया था। ये मदीने में इस्लाम का लबादा ओढ़कर आया और इसने चंद अकीदों की शुरुआत की। सबसे पहले कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो खुद खुदा हैं, यानी मौला अली तो खुदा का अवतार हैं। दूसरा, हर नबी का एक वसी होता है जिसके हक में वो वसीयत करता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हज़रत अली हैं। लिहाजा खलीफा तो अव्वल रोज से ही हज़रत अली हैं, और हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान तो रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम तो खलीफा हैं ही नहीं। और उस वक्त हज़रत उस्मान का दौरे खिलाफत था। फिर उसने कबाइली असबियत को भड़काया। पुरानी जो असबियत चली आ रही थी कुरैश की, वो दो घरानों में एक दूसरे के मुकाबिल थी। कबीला कुरैश में बहुत से घराने थे, जैसे बनु हाशिम, बनु उमैया, बनु तीन, बनु अदी आदि बहुत से घराने थे। चोटी के दो जो घराने थे वो थे बनु हाशिम और बनु उमैया। इनके दरमियान मुकाबला रहता था, और ये मुकाबला बिल खैर भी होता था। अगर उन्होंने गरीबों को खाना खिलाया है तो हम भी उनसे बढ़कर खिलाएंगे, अगर उन्होंने हाजियों की खिदमत की है तो हम उनसे बढ़कर करेंगे। मगर खलिश भी थी कि कोई हमसे आगे ना निकल पाए। बहरहाल इस शख्स ने उस हस्बियत को ताज़ा किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बनु हाशिम में से थे, लिहाजा खिलाफत पर हक बनु हाशिम का होना चाहिए। इनसे पहले के दोनों खलीफा ना तो बनु हाशिम से थे और ना बनु उमैया से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनु तीन से थे, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनु अदी से थे। ये दोनों छोटे कबीले थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले खलीफा थे जो बनु उमैया से थे, और बनु उमैया उसकी पुरानी खलीश बनु हाशिम से थी। अब उसको मौका मिल गया कि पुरानी कबाइली असबियत को भड़काए। ये उस फितने का पस मंजर है जिसे अब्दुल्ला इब्न सबा ने आकर फैलाया। ये जहां जहां रहा वहां शर फैलाता रहा, और जब वहां के गवर्नर को पता चलता तो वो उसे फौरन निकाल देते, और ये शख्स दूसरी जगह जाकर शर फैलाता। पहले बसरा, फिर कूफा, शाम, मिस्र, यहाँ पर रहा और हर जगह से निकाला गया। ये गिरोह बनाकर लोगों को भेजते थे कि कूफे में जाओ तो वहाँ दमिश्क और मिस्र के गवर्नरों पर इल्ज़ामात लगाओ कि उन्होंने ये ज़्यादती करी, वो ज़्यादती करी, इन्होंने इतना गबन किया, ये खयानत कर रहे हैं, तो ये रिश्तेदारों को पाल रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ भी तकरीरें करो। दमिश्क में जाओ तो कूफे के गवर्नर के खिलाफ उकसाओ, क्योंकि अगर दमिश्क के अंदर दमिश्क के गवर्नर की बात करेंगे तो लोग उन्हें पकड़ लेंगे कि ये झूठ बोल रहा है। इसलिए वहां दमिश्क में मिस्र और कूफे के गवर्नरों के खिलाफ उकसाओ, और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ भी उकसाओ। और उस वक्त इतने जरिए, मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे, ना ही इस फितने का पता चल सका। जब तक पता चलता, ये एक मजबूत दरख्त की मानिंद पूरी सल्तनत पर छा चुका था, और यही हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की वजह बना। फिर यही सबाई जिन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घेराव किया था, उन्हें शहीद किया था, ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इर्द गिर्द आ गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खिलाफत की बैत लेना नहीं चाहते थे, मगर मजबूर थे। क्या वो उम्मत को बगैर खलीफा के छोड़ देते?
क्योंकि हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों ने बात रद्द कर दी थी। लिहाज़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खलीफा बनना मंज़ूर किया। अब हम आगे खिलाफ सीरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र करेंगे और इन इसको अब्दुल्ला इब्न सबा को अपने दिमाग में रखना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैयदना उस्मान ने अपने ज़माने में रिफ़ाए आम्मा यानी आम लोगों की भलाई के बेशुमार काम किए। नज्द के रास्ते पर एक शानदार सराय बनाई, उसके साथ एक छोटा-सा बाज़ार बसाया, मीठे पानी का एक कुआँ खुदवाया। खैबर की तरफ से कभी-कभार सैलाब आता था तो मदीने के कुछ फासले पर एक बंद तामीर करवाया, ताकि सैलाब का रुख मदीने की तरफ ना हो। नहरें खुदवा कर भी इसका रुख मोड़ा गया। इस बंद को उम्महातुल मोमिनीन यानी उम्मत की माँओं को 2 दिरहम रोज़ाना, जबकि दूसरे लोगों को 1-1 दिरहम बैतुल माल से दिया जाता था। मुकद्दमात का फैसला करने के लिए जगह-जगह काज़ी मुकर्रर थे। काज़ी आलिम लोगों को मुकर्रर किया जाता था। उन्हें माकूल तनख्वाहें दी जाती थीं और काज़ी हाकिम के मातहत नहीं होते थे। इस तरह वो हर मुकदमे का फैसला कुरान और हदीस की रोशनी में करते थे। बड़े-बड़े शहरात में मुफ्ती भी थे। काज़ी हज़रात को किसी मुकदमे में जब कभी मुश्किल आती, तो वो मुफ्तियों से फ़तवा तलब करते, उनके फ़तवों के मुताबिक फ़ैसला करते। हुकूमत के कामों में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े-बड़े सहाबाओं से मशवरा लेते थे। आप सारी ज़िंदगी अपने माल से दीन की खिदमत करते रहे। एक खिदमत ये थी कि तमाम मुसलमानों को कुरान पाक की एक किरात पर जमा कर दिया। हरम शरीफ में तौसी करवाई, इर्द-गिर्द के मकानात को खरीद कर ये करवाया। आपने खानाए काबा पर पहली बार निहायत कीमती गिलाफ चढ़वाया। इससे पहले मामूली गिलाफ होता था। मस्जिदों में खुशबू की धुएं आपके ज़माने से शुरू हुई। सफ़ों को सीधा रखने के लिए इस्लाम की तबलीग और इशाअत का बहुत रखते थे। दूसरे मज़ाहिब के लोगों से बहुत अच्छा सलूक करते थे। मुख्तसर ये कि आपके दौर में बहुत मुश्किलात में गुजरे। इसकी वजह वो फितने थे जो अंदर ही अंदर पक रहे थे, सुलग रहे थे। एक मिनट। फितनों की ये आग फिर भड़क उठी। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर फितने बर्पा करने वालों में वो लोग थे जो खुद को मुसलमान कहते थे, लेकिन असल में वो मुनाफिक थे और मुसलमानों की जड़ों को खोखला करना चाहते थे। उनके खिलाफ साजिशें करें, फितने जगाए, उन्हें आपस में लड़ा दें ताकि मुसलमान कमज़ोर से कमज़ोर होते चले जाएं। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ साजिशों का बाजार जिसने गर्म किया, उसका सरदार अब्दुल्ला बिन सबा था। ये यहूदी था और इस्लाम कबूल कर लिया था। इसने परहेजगारी का लिबास ओढ़ रखा था। लोग इसकी बातों में आते चले गए। बेशुमार लोगों को उसने अपना हमख्याल बना लिया। बहुत से कमजोर ख्याल वाले लोग इसके इर्द गिर्द जमा हो गए। उनमें ऐसे लोग भी थे जो नए नए मुसलमान हुए थे, जिनमें अभी पुख्तगी नहीं आई थी। कूफा, बसरा और मिस्र में साजिशों का ऐसा जाल बिछा जिसमें बाज वक्त नेक ख्याल लोग भी शक में पड़ गए कि कहीं वाकई तो ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों में भी बेचैनी फैल गई और ये बेचैनी की लहर मदीने तक पहुंच गई।
عبداللہ بن سبا اور اس کے حامیوں نے یہ آگ الزامات کے ذریعے لگائی۔ اس نے الزام لگایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے انہیں بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کر رکھا ہے۔ انہوں نے بیت المال سے بڑی بڑی رقمیں ایسے لوگوں کو دی ہیں جو اس کے حقدار نہیں تھے، بلکہ زیادہ تر تو ان کے رشتہ دار تھے۔ طرابلس کی جنگ میں جو مال غنیمت حاصل ہوا اس کا 5واں حصہ بیت المال کا حق تھا، لیکن انہوں نے مصر کے گورنر عبداللہ بن سعد کو دے دیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ باتیں پہنچی تو انہوں نے بھرے مجمع میں ان الزامات کے یہ جواب دیے: میں نے ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ لائق، بہادر اور بھروسے کے قابل سمجھ کر اونچے عہدوں پر مقرر کیا ہے۔ میں اپنے خاندان والوں سے واقعی محبت کرتا ہوں، لیکن ان کے خاطر ظالم نہیں بن سکتا۔ میں ان کی صرف وہی حق ادا کرتا ہوں جو واجب ہیں، ان کو دل کھول کر دیتا ہوں، تو بیت المال سے نہیں بلکہ اپنی ذاتی مال سے دیتا ہوں۔ مسلمانوں کا مال نہ میں اپنے لیے حلال سمجھتا ہوں اور نہ ہی کسی دوسرے کے لیے۔ طرابلس کی لڑائی میں عبداللہ بن سعد اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ لڑائی میں کامیاب ہوئے تو غنیمت کے مال کا 5واں حصہ آپ کو دیا جائے گا۔ فتح کے بعد میں نے اپنے وعدے کے مطابق 5واں حصہ انہیں دیا، لیکن جب مسلمانوں نے یہ پسند نہ کیا تو یہ حصہ میں نے ان سے لے کر بیت المال میں جمع کرا دیا۔ تو اب اس میں اعتراض والی بات کون سی رہ گئی؟ اس کے علاوہ ان پر ایک چراگاہ کا بھی الزام تھا۔ یہ چراگاہ مدینہ کے قریب بنوائی گئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو حکومت کی ملکیت قرار دیا تھا۔ عام لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانے سے روک دیا گیا۔ اس الزام کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ اس چراگاہ کو مجھ سے پہلے ہی سرکاری بنا دیا گیا تھا تاکہ سرکاری گھوڑے اور اونٹ وہاں چر سکیں۔ میں نے عام لوگوں کو وہاں مویشی چرانے سے نہیں روکا۔ میرے پاس تو بس 2 ہی اونٹ ہیں جو میں نے حج کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ خلافت سے پہلے میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں کا مالک تھا۔ اب ان 2 اونٹوں کے سوا میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے، یعنی میں ان چراگاہ میں اپنے مویشی نہیں چراتا۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہت سے الزامات لگائے گئے تھے جن کی سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ ادھر فساد پھیلانے والے لوگ کسی جواب پر کوئی توجہ نہیں دے رہے تھے۔ ان کو تو بس ایک ہی ضد تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نہ رہنے دیا جائے۔ جب یہ لوگ دوسروں کو کھلم کھلا بغاوت پر ابھارنے لگے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صوبے کے تمام گورنروں کو مدینے میں طلب کیا اور ان سے مشورہ کیا کہ اس سورش کو کیسے رفع کیا جائے۔ بعض نے صلاح دی کہ فساد پھیلانے والوں کو سخت سزائیں دی جائیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد نرم مزاج والے تھے، ایسا کرنا پسند نہ کیا۔ دوسری کسی رائے پر بھی اتفاق نہ ہو سکا۔ سارے گورنر اپنے اپنے علاقوں کی طرف واپس روانہ ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورش دور کرنے کے لیے 3 کام کیے۔ پہلا، کوفے کا گورنر سعید بن عاص کی جگہ بزرگ صحابی ابو موسیٰ بن اشری کو مقرر فرمایا، کیونکہ کوفے کے باغی سعید بن عاص کے دشمن بن چکے تھے اور انہوں نے یہ مطالبہ کرا تھا کہ ابو موسیٰ اشری کو کوفے کا گورنر بنایا جائے۔ دوسرا کہ چند صحابہ کو دوسرے صوبے میں یہ تحقیق کرنے کے لیے بھیجا کہ معلوم کریں کہ لوگوں کی جائز شکایتیں کیا ہیں اور ان کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ ملک بھر میں اعلان کرا دیا کہ جس کسی کو مجھ سے یا میرے کسی حاکم سے کوئی شکایت ہو وہ حج کے موقع پر پیش کرے، میں یہ شکایت دور کر دوں گا اور ظالم سے مظلوم کا حق دلواؤں گا۔ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کو سلجھانے کی کوشش فرما رہے تھے، عین اس وقت دوسری طرف مصر، کوفہ اور بصرہ کے سازشی لوگوں نے آپس میں خطوط لکھ کر خفیہ طریقے سے طے کیا کہ اچانک مدینے پہنچ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلوار کے زور پر اپنے مطالبات منوائے جائیں۔ آخر یہ لوگ جن کی تعداد ہزاروں میں تھی ایک ہی وقت مدینے پہنچے۔ شہر سے 2-3 میل دور پڑاؤ ڈالا۔ پہلے ان لوگوں نے مدینے کے سب سے بزرگ صحابہ علی، طلحہ اور زبیر اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن چاروں نے ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے باغیوں کے پاس گئے اور ان کے ایک ایک الزام کا جواب دے کر انہیں واپس جانے کی ترغیب دی۔
साथ ही उन्हें यकीन दिलाया कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुम्हारे जायज़ मुतालबात मानने के लिए तैयार हैं। इस पर सारे बागी वापस जाने पर रजामंद हो गए और अपने-अपने इलाकों की तरफ रवाना हो गए। इस वाक़ये को चंद ही रोज़ गुज़रे थे कि एक दिन मदीने की गलियां घोड़ों की टापों और इंतकाम इंतकाम की आवाज़ों से गूंज उठी। लोग घबरा कर बाहर निकले। उन्होंने देखा कि मिस्री बागियों की जमात फिर वापस आ गई है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़े और उनसे वापस आने का सबब पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम वापस जा रहे थे। रास्ते में एक शख्स को देखा जो मदीने की तरफ से आ रहा था और बड़ी तेज़ी से मिस्र की तरफ जा रहा था। हमें उसकी चाल-ढाल से शुबा हुआ, रोककर उसकी तलाशी ली, तो उसके पास से एक खत मिला। वो खत मिस्र के गवर्नर के नाम था। खत अमीरुल मोमिनीन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से था। उसमें उन्होंने लिखा था कि जो लोग मदीने से मिस्र वापस आ रहे हैं, उन सबको कत्ल कर दिया जाए। खत पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुहर भी लगी थी। इस खत को देखकर हमने समझ लिया कि हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। अब हम इस धोखे का इंतकाम लेने के लिए वापस आ गए हैं। जब ये मामला हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने रखा गया, तो वो बहुत हैरान हुए और कसम खाकर कहा, ना मैंने ये खत लिखा है और ना ही किसी से लिखवाया। इस पर लोगों ने ख्याल किया कि ये खत हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुशीर मरवान बिन हकम ने उनकी इजाज़त के बगैर लिखा है। उधर बागी तो फसाद पर तुले ही हुए थे। उन्होंने कहा, खत चाहे किसी ने भी लिखा हो, इसके जिम्मेदार खलीफा ही हैं, इसलिए वो खिलाफत से अलग हो जाए। इसी दौरान कूफा और बसरा के लोग भी वापस आ गए। उनसे पूछा गया कि तुम लोगों के रास्ते तो अलग-अलग थे, फिर तुम किस तरह रास्ते से पलट आए हो? उन्होंने कोई जवाब ना दिया और मिस्रियों में शामिल हो गए। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बागियों को जवाब दिया, जब तक मुझ में जान है, खिलाफत से अलग नहीं होऊंगा। मैं तुम्हारी हर जायज़ शिकायत को दूर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे कहने से खिलाफत की कमीज को नहीं उतारूंगा, इसलिए कि ये कमीज मुझे अल्लाह ने पहनाई है और मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह ताला तुझे एक कमीज पहनाएगा, फिर उसे उतारने के लिए लोग आएंगे, तो इसे ना उतारना। मैं ना तो तलवार के जोर पर खलीफा बना था और ना कोई तलवार के जोर पर खिलाफत से मुझे अलग कर सकता है। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक आखिरी दम तक सब्र करूंगा। उनका ये जवाब सुनकर सारे बागी आगे बढ़े और अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर को घेरे में ले लिया। बागियों ने उनके घर को कई दिनों तक घेरे में रखा। उन दिनों में इन जालिमों ने बहुत घटिया हरकतें करी। उनके घर में पानी और खुराक तक जाने से रोक दिया। एक रोज उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खाने पीने की कुछ चीजें लेकर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक जाने की कोशिश की, लेकिन जालिम बागियों ने उनकी बेअदबी की और आगे न जाने दिया। एक रोज हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने चंद आदमियों के जरिए पानी की 3 मशकें भिजवाई। इन आदमियों को बागियों ने रोका, लेकिन वो लड़ भिड़कर और कई जख्म खाकर पानी की मशकें अंदर ले जाने में कामयाब हो गए। एक दो बार पड़ोस के घरों से भी खुराक और पानी की मदद पहुंची, लेकिन ये इतनी कम होती थी कि बड़ी मुश्किल से एक दो दिन गुजरते थे। मदीने में जितने भी बुजुर्ग और जलीलुल कद्र साहबी मौजूद थे, उन सब ने बागियों को बहुत समझाया, लेकिन बागियों ने उनका भी लिहाज ना किया, कोई बात ना मानी। खुद अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कई मर्तबा बागियों को समझाने की कोशिश की। मकान की छत पर जाकर कई मर्तबा उनके सामने बहुत बाअसर तकरीर की। उन्हें याद दिलाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए थे, तो मस्जिद नबवी की जगह तंग थी। आपने ऐलान कराया कि जो शख्स मस्जिद के लिए जमीन खरीदेगा, उसे जन्नत में जगह मिलेगी। मैंने ही ये जगह खरीदकर मस्जिद में शामिल की थी, लेकिन आज तुम मुझे उस मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकते हो। हिजरत के बाद सारे मदीने में सिर्फ एक ही कुआं था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था कि जो शख्स ये कुआं खरीदकर मुसलमानों के लिए पानी आम करेगा, उसके लिए जन्नत है। मैंने ये कुआं खरीदकर मुसलमानों के हवाले किया था, लेकिन आज तुमने मुझ पर उसका पानी बंद कर दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मेरा क्या ताल्लुक था, क्या तुम ये भी नहीं जानते? उनकी ये तमाम बातें भी उन पत्थर दिल बागियों को हिला ना सकी। उन जालिमों ने अमीरुल मोमिनीन के मकान
तक आने वाले तमाम रास्तों पर पहरे बैठा दिए ताकि मदीने के लोग उनकी मदद को ना पहुंच सकें। फिर भी 700 बहादुर मुसलमान हथियार लगाकर किसी न किसी तरह हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंच गए और अमीरुल मोमिनीन से कहा कि अगर आप इजाजत दें तो हम इन बागियों से लड़ें। इस पर उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम लोगों को अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि कोई शख्स मेरे लिए अपना खून ना बहाए। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने गुलामों से कहा कि अब तुम सब आजाद हो और मेरे लिए खून बहाने से बचो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके शहीद होने की तस्दीक की थी, इसलिए आप अपनी जान के लिए मुसलमानों के खून बहाने पर राजी न थे। इस पर चंद नौजवानों के सिवा न चाहते हुए भी बाकी लोग वापस चले गए। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह भी पसंद ना फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में चले जाएं। वो तमाम मुसीबतें सब्र और शुक्र से बर्दाश्त करते रहे, लेकिन गवारा ना किया कि लोग उनके खातिर एक दूसरे का खून बहाएं। इधर मदीने में ये हो रहा था, उधर मक्के में हज हो रहा था। अक्सर लोग हज के लिए गए हुए थे। बागी भी ये सोच रहे थे कि हज के बाद लोग मदीने का रुख करेंगे और मौका हाथ से निकल जाएगा, इसलिए वो अब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कत्ल की का मशवरा करने लगे। बागियों को अंदेशा हो गया था कि अगर हज मुकम्मल हो गया और सब खलीफा की मदद को मदीना पहुंच गए तो इन लोगों की खैर नहीं जो इन्होंने शर फैलाया है। इसलिए सबका ध्यान दूसरी तरफ करने और खुद को बचाने का सिर्फ यही एक तरीका उन्हें सूझा कि खलीफा का कत्ल कर दिया जाए। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके इस इरादे की जब खबर हुई तो उन्होंने मकान की छत पर खड़े होकर बागियों के सामने तकरीर करी, लोगों, आखिर तुम मुझे किस जुर्म में कत्ल करना चाहते हो? इस्लाम 3 सूरतों के अलावा किसी सूरत में कत्ल की इजाजत नहीं देता। या तो वो इस्लाम लाने के बाद उससे फिर जाए, या शादी के बाद बदकारी करे, या किसी को जानबूझकर कत्ल करे। अल्लाह की कसम, मैंने इन तीनों में से कोई गुनाह नहीं किया। फिर तुम मेरे खून के प्यासे क्यों हो? बागियों पर इस तकरीर का भी कोई असर ना हुआ। उन्होंने 18 जुल हज 35 हिजरी को अमीरुल मोमिनीन के मकान पर हमला कर दिया। उस रात हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 ख्वाब देखे थे। एक ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला भी आपके साथ हैं और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी साथ हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर मुस्कुराकर कह रहे हैं कि उस्मान आज इफ्तारी साथ करेंगे। अल्लाह अकबर। दूसरा ख्वाब मुस्तदरुल हम्बल में मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस्मान आज जुमा की नमाज साथ पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। घर के बड़े दरवाजे पर हसन बिन अली, अब्दुल्ला बिन जुबैर और मोहम्मद बिन तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और कुछ दूसरे नौजवान पहरा दे रहे थे। उन्होंने बागियों का जबरदस्त मुकाबला किया और जख्म खाकर उन्हें अंदर दाखिल न होने दिया। 4 बागी एक मकान के सहारे पीछे से दीवार फांदकर अंदर दाखिल हो गए। उस वक्त हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोजे से थे और कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। जालिमों में से एक अंदर दाखिल हुआ। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे देखकर कहा, तुम्हारे और मेरे दरमियान अल्लाह की ये किताब है। उस शख्स को हया आई और वो वहां से चला गया। लेकिन उसी वक्त एक बागी जो बनु सदूस से था दाखिल हुआ। उसे लोग मौतुल अस्वद, ब्लैक डेथ के नाम से पुकारते थे। उसने तलवार से वार करने से पहले हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का गला दबाया। वो कहता है, अल्लाह की कसम, मैंने इतनी नर्म जिल्द आज तक नहीं देखी। फिर उसने तलवार से वार किया, जिसे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने हाथ से रोकना चाहा तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दस्त मुबारक कटकर अलग हो गया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह की कसम, यह अल मुफस्सल लिखने वाला पहला हाथ था, क्योंकि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कातिबे वही थे और वही नाजिल होती
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لکھنے کے لیے بلاتے تھے. جب آپ کا دست مبارک شہید ہوا تو خون مصحف کے ان کلمات پر گرا: فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کافی ہوگا اور وہی خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے گھیر لیا. آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ بنت الفرا فیسہ آگے بڑھی اور کہا: چاہے تم انہیں قتل کر دو یا بخش دو، ان کی پوری رات عبادت میں ہی گزرتی ہے. پھر آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ڈھال کی مانند کھڑی ہو گئیں. کئی زخم کھائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار بچانے میں آپ کی انگلیاں شہید ہو گئیں. اس طرح ظالموں نے 82 سالہ نہت امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. انہیں شہید کر دیا جنہوں نے اپنے کو بچانے کے لیے ان کا خون بہانا پسند نہ کیا تھا، ورنہ ان کے لیے کیا مشکل تھا. فوج بلاتے اور چاہتے تو سب کا قتل کروا سکتے تھے. آپ کی شہادت کی خبر سن کر مدینے والے سکتے میں آ گئے. ان کو گمان میں بھی نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی. آپ کا جنازہ رات کے وقت لے جایا گیا. ڈر تھا کہ باغی جنازے کی بے حرمتی نہ کریں. ایسے مظلوم شہید کو جنت البقیع میں سپرد خاک کیا گیا. I need a short pause. پلیز سبیا آپ کنٹینیو کریں تھوڑی دیر کے لیے. اس کے بعد جو ہے جو مدینے میں جو ہمارے صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہ، ان کے جو تاثرات یا اس ٹائم ان لوگوں کا جو حال تھا اور جو مدینے کا حال تھا اس پہ تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں. غم اور غصے کی کیفیت پورے مدینہ منورہ میں طاری تھی، لیکن اقراب صحابہ جو تھے، صحابہ کرام تھے، انہوں نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر ان لوگوں کو ان سارے مدینے والوں کے غصے کو کم کیا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبریں سن کر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام سکتے میں آ گئے. حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ غم اور غصے کی حالت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر کی طرف پہنچے اور ان کے گھر کی حفاظت کے معمول پر ان کے دونوں بیٹے تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ. ان کو پکڑ کے جھنڈوڑ کر بولے، فرمایا کہ میں نے تم دونوں کو ان کی حفاظت کے لیے یہاں پر بھیجا تھا اور تمہارے ہوتے ہوئے انہیں شہید کر دیا گیا. حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو جھڑکتے ہوئے شدید ناراضگی کے اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ تم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حفاظت کرنے میں ناکام ہو گئے. حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو دھکا دیتے ہوئے بڑے سخت لفظوں میں انہیں ڈانٹا یا پھٹکارا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ناحق مارا گیا. اللہ کی قسم ان کا نامہ اعمال دیکھتے ہوئے دھلے ہوئے کپڑے کی طرح تھا، پاک اور صاف. حضرت زید بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر زار و قطار رویا کرتے تھے. حضرت ابو صالح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اکثر و بیشتر ان کی یاد میں رویا کرتے تھے. حضرت یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت ابو حمید عادی رضی اللہ عنہ نے پھوٹ پھوٹ کر روئے اور کہا کہ اس وقت تک نہ ہنسوں گا جب تک ان سے جا کر نہ مل جاؤں. حضرت حذیفہ بن ایمان رضی اللہ عنہ
حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہادت کی خبر سنकर فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے اسلام میں وہ زخنہ پیدا پڑ گیا ہے جو قیامت تک کبھی بند نہ ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حج کے موقع پر جب حضرت سیدنا عثمان حج کے موقع پر تھے، جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت خبر ان کو ملی تو آپ رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا اگر ساری خلقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں شامل ہوتی تو اس وقت قوم لوط کی طرح آسمان سے پتھر برس جاتے۔ حضرت ثمامہ بن عادی رضی اللہ عنہ جو کہ یمن کے ولی تھے، ان کو جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو آپ رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشی جاتی رہی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا مرثیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر، اور اس کا مفہوم یہ ہے اے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہ لوگوں کو کیا ہو گیا اور تیری عقل کیوں گم ہے اور تیری آنکھوں میں کیوں آنسو آ رہے ہیں؟ افسوس اس خبر پر جو تجھ تک پہنچی اور اس خبر کو سن کر پہاڑ کیوں نہیں لرز جاتے؟ امیر المومنین کا قتل دلوں کو بے چین کرنے والا ہے جس کے سبب ایک خوفناک مصیبت کھڑی ہونے والی ہے۔ امیر المومنین کے قتل پر سورج گرہن میں ہے اور ستارے چھپ گئے ہیں۔ یہ کیسا دردناک منظر ہے جب میت کو کاندھوں پر اٹھا کر لے کر چلے جا رہے ہیں۔ چند غمساروں نے اپنے بھائی کو لحد میں اتارا ہے، ان کی عظمت کے سائے میں بہت سے یتیم پلتے تھے۔ ایک ایسی شام بھی آئی کہ وہ گھر میں محظور کر دیے گئے۔ وہ دشمنوں کے ظلم و ستم نہایت خندہ پیشانی سے سہتے رہے اور صبر و تحمیل کے دامن کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ اے کعب رضی اللہ عنہ تو آج تک مالک ہی کو روتا رہا اور گلی گلی اس کے سوگ میں پھرتا رہا۔ اے کعب رضی اللہ عنہ آنسو بہا عثمان رضی اللہ عنہ پر جو کہ نہایت شریف النفس تھے۔ اے عثمان رضی اللہ عنہ تجھے ان لوگوں نے ناحق قتل کیا حالانکہ یہ لوگ تیری پاکیزہ زندگی سے آگاہ تھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یوں بولتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ نے انتقال لینے والے ہاتھوں جو ان کو مارنے آئے تھے ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو روکا اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور یہ یقین کر لیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں اور شہادت عثمان نے امت میں کس قدر شہادت عثمان رضی اللہ عنہ نے امت میں کس قدر فتنہ پیدا کر دیا اور پھر تم نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد بھلائی امت سے اس طرح نکل گئی جس طرح آندھی آ کر چلی جاتی ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا مرثیہ ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جنہیں شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اعزاز حاصل ہے، انہوں نے جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں سنا تو آنسو بہاتے انہوں نے کچھ اشعار کہے۔ ان کا مرثیہ اس طرح ہے تم نے جہاد عظیم کو پس ڈال دیا اور یہاں آ کر
रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमसे लड़ने लगे। ये किस कदर अफसोस की बात है कि मुसलमानों का ये बदतरीन तरीका रहबरी के साथ कत्ल करने वाला किस कदर बदकार है। पेशकदमी करने का इरादा किया तो हमने चारागाहों को तुम्हारे लिए तीर का मेहमान खाना बना दिया, और अगर तुमने पुष्ट फेरी तो तुम्हारा ये सफर यकीनन बदतरीन सफर होगा, और तुम्हारे गुमराह अमीर का हुक्म मानना बहुत ही बुरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु की ये कुर्बानियां हैं। वो मस्जिद नबवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर शाम के वक्त ज़िबा कर दिए जाते हैं। मैं उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए रोता हूँ, जो आजमाइश के सख्त दौर से गुजरे और जन्नतुल बकी में जा सोए। एक और मौके पर हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने यूं लबकुशाई की, जिसे बगैर किसी मिलावट के खास मौत की तमन्ना हो तो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दस्तरख्वान पर चला जाए। आहनी शमशीरों के हलके तुम्हें दिखाई देंगे और उनमें वो चमकती तलवारें भी नजर आएंगी जिन्होंने कई जिस्मों को लालोजार कर दिया। तुम पर मेरी माँ और मेरी माँ के बेटे कुर्बान। सब्र करो कि बास औकात मुसीबत में सब्र ही काम आता है। हम राजी हैं अहले शाम से जो उस बागी गुरोह से नफरत करते हैं, अमीर पर और अपने भाइयों की अखवत पर खुश है। मैं मैं उस शामी बिरादरी में रहूंगा, चाहे वो मुझसे दूर हो या मेरे पास। मैं जब तक जिंदा रहूंगा मेरा यही फैसला है कि उन शामी लोगों में ही मैं रहूं। ऐ खूने उस्मान रजी ताला अन्हु, अल्लाह ताला बड़ा जबरदस्त हिकमत वाला है। हजरत हसन बिन साबित रजी ताला अन्हु एक और मौके पर फरमाते हैं, आज इब्न अरूई का घर उनसे खाली है। कोई दरवाजा टूटा हुआ है तो कोई जला हुआ और वीरान है। अरूई के उस दरवाजे पर कभी लोग अपनी हाजत और भलाई के लिए जमा होते थे और शराफत उस दरवाजे पर सर झुकाती है। लोगों अपने अंदरूनी जज्बात का मुजाहरा करो और याद रखो कि अल्लाह के नजदीक सच और झूठ कभी बराबर नहीं हो सकते। लोगों तुम पर और यहाँ पर उन्होंने आगे फरमाया, बागियों की इस जमात में वो वतन भी हैं जो इस जमात के क़यादत कर रहे थे। हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के विसाल के वक्त फरमाया, खुदा की कसम मैं आप रज़ी अल्लाह अन्हु के शान क्या बयान करूं। मुझे ऐसी कोई बात मालूम नहीं जिसे आप रज़ी अल्लाह अन्हु ना जानते हो। मैं ऐसी किसी बात के बारे में नहीं जानता जिससे आप रज़ी अल्लाह अन्हु बेखबर हूँ। मैं आप रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी बात में सबकत नहीं रखता। मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कोई इल्म हासिल नहीं किया जिसे आप रज़ी अल्लाह अन्हु ना जानते हो, और आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल ना किया हो। जिस तरह मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, उसी तरह आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुना, और जिस तरह मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत पाई, उसी तरह आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत पाई। और आप रज़ी अल्लाह अन्हु यकीनन हमसे अफजल हैं, और आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने हर मुश्किल वक्त में अपनी जान माल से दीन इस्लाम की खिदमत की। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत पर फरमाया,
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी फितनों का जिक्र करते थे तो हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हु की जानिब इशारा करते हुए फरमाते थे कि ये नाहक इस फितनों में शहीद किए जाएंगे। और एक उनकी वसीयत मिली थी हजरत उस्मान गनी रज़ी ताला अन्हु से उनके बॉक्स में, संदूक में। तो मैं वो आपसे शेयर करती हूँ यहाँ पर। एक मिनट बस। हजरत आला बिन फजल रजी ताला अन्हु अपनी वालदा से मनकूल करते हैं कि हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी ताला अन्हु की शहादत के बाद आप रजी ताला अन्हु के घर में मौजूद एक संदूक से आप रजी ताला अन्हु की वसीयत निकली, जो इस तरह है, जिसका मफहूम इस तरह है। अम्मा बाद, ये उस्मान रजी ताला अन्हु की वसीयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी ताला अन्हु इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। जन्नत और दोज़ख हक है और बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल उन मुर्दों को जो कब्रों में मदफन हैं ऐसे दिन उठाएगा जिसकी आमद में कोई शक नहीं। बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल वादा खिलाफी नहीं करता। उस पर उस्मान जिंदा रहा, उसी पर वफात पाएगा और इसी अकीदे पर इंशाअल्लाह उसकी बाद बैत होगी। इस वसीयत की पेश तरजील पर कुछ अशार इस तरह कहे गए। तर्जुमा है इन अशारों का। नफ्स के गिना नफ्स को हर तरह बेपरवाही बख्शता है, यहाँ तक कि उस नफ्स को बहुत बुजुर्गी अता कर दे, और अगर नफ्स गुना से चश्मपोशी बरतता है तो उसको मोहताजगी नुकसान देगी। मेरी तरफ से इतना ही। आगे शाफी आप इसको कंक्लूड कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। मैं कुछ ऐड कर लेता हूँ, फिर आप ऐड कंक्लूड करना तो जरूर, ठीक है। जी जी। अच्छा, अभी तक सारी बातें आपने सीरत हज़रत उस्मान पढ़ ली होगी। इसमें एक वाक़या और भी जिसके अंदर हदीस में आया था, वो आप लोगों को पता है ये किस वजह से ये सारा कुछ, मतलब कि ये स्टार्ट हुआ, वहाँ से फितनों का दौर कह लें, और ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ। मुझे अगर कोई इसका आंसर देना चाहे चैट में कि ऐसा क्या वाक़या हुआ था जिसके बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर ये होगा उसके बाद से चीज़ें इस तरह से ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। जिस तरह से उनकी शहादत के बारे में भी हज़रत उस्मान को पता था, तो उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया उस वाले से। रिपीट करें एक बार क्वेश्चन आपका कि मतलब ये फितने कैसे शुरू हुए, इसको हमने डिस्कस जी जी किया जी है। जी जी जी। बाकी बताएं जरा, शाफिया? बाकियों से क्वेश्चन नहीं, बाकियों से स्पीकर से नहीं। अच्छा, बाकियों से पूछ रहे। जी जी। ये क्वेश्चन बाकी आखिर में कर लीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग आपका हो जाएगा सिलसिला। ठीक है। मैं बस चाह रहा था कि वो असल में इसी कंक्लूजन के साथ ही है ना, इसलिए हाँ सवाल वही है। मैं कह रही हूँ, इसी के बाद ही जवाब, जब तक सोचने का भी मौका मिल जाएगा। ठीक है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत खूबसूरत थे, हमेशा साफ सुथरा लिबास पहनते थे, लेकिन ऐसा लिबास ना पहनते थे जिससे गुरूर पैदा हो। ग़िज़ा आमतौर पर सादा और नर्म खाते थे, अपनी रोज़ी अपनी तिजारत से कमाते थे, बहुत ही दयानतदार और कामयाब ताजिर थे। अपनी दौलत अल्लाह की राह में खर्च करते थे। खुशबू बहुत पसंद थी। फ़र्ज़ नमाज़ों और रोज़ों की सख्ती के अलावा नफल इबादत भी खूब किया करते थे। रात के वक्त सिर्फ इतना खाते कि इंसान जिंदा रह सके। बाज रात इबादत में गुजारते, कुरान मजीद की तिलावत इंतहाई शौक से करते थे। हर साल हज को जाते थे, आखिरी साल बागियों के मुहासरे की वजह से न जा सके। लिखना पढ़ना जानते थे, वही की किताबत भी करते थे। कुरान के बहुत बड़े आलिम और हाफिज थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 146 अहादीस आपके जरिए से उम्मत तक पहुंची। शरीयत के मसाइल से बखूबी वाकिफ थे। हया सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत ज़्यादा थी, हत्ता कि फरिश्ते भी आपसे हया करते थे। आपकी सखावत इंतहा को पहुंची हुई थी। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जिसमें आप खैरात ना करते हों। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह का मौका आया
تو انہوں نے اپنی جرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ 480 درہم میں بیچ دی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رقم کے ساتھ وہ جرا بھی انہیں تحفے میں دے دی۔ تبوک کے موقع پر تو آپ کی دریا دلی کی انتہا نہ رہی۔ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ اگر کسی وجہ سے جمعے کو آزاد نہ کر پاتے تو آئندہ جمعے میں 2 غلام آزاد کرتے۔ اپنی خلافت میں بیت المال سے اپنی ذات کے لیے 1 درہم نہ لیا، جبکہ آپ کم سے کم 5000 درہم ہر سال لینے کے حقدار تھے۔ آپ کے اندر سادگی حد درجہ تھی، نہایت صابر تھے۔ اپنے حامیوں کو مخالفین پر تلوار نہ اٹھانے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو انتہائی محبت تھی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر 4 دن تک کا فاقہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی بھنک پڑی تو فوراً بہت سا آٹا، کھجوریں، 1 بکرا اور 300 درہم لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے، تو یہ سارا سامان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے کیا۔ کچھ دیر بعد بھنا گوشت اور کچھ روٹیاں بھی لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سارا منظر بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر گھر نہ رکے، فوراً مسجد تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت سے دعا کی، اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائے۔ جس ہاتھ سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اس ہاتھ سے پھر کبھی کسی گندی چیز کو نہ چھوا۔ باغیوں کی شورش بڑھی تو حضرت امیر معاویہ نے اپنے ملک آپ سے ملک شام آنے کی پیشکش کی کہ یہاں آپ محفوظ رہیں گے، تو آپ نے فرمایا، چاہے میری گردن کٹ جائے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے اتنی ہی محبت تھی، اسی لیے اپنی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحاباؤں میں تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری اسی دنیا میں دے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا جنت کا ساتھی بتایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند نصیحتیں یہ ہیں، اس نے اللہ کا حق نہیں جانا جس نے لوگوں کا حق نہیں جانا۔ حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ غریب کا 1 روپیہ خیرات کرنا دولت مند کے 1 لاکھ خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اپنے رب کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔ گناہ کسی نہ کسی صورت میں دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ سب سے برا آدمی وہ ہے جو لوگوں کی برائیاں بیان کرتا پھرے۔ اللہ تعالیٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مکمل ہوئی۔ اسے بیان کرنے میں ہم دونوں بہنوں سے جو غلطی ہوئی ہو تو اسے درگزر کیجیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی کی طلبگار ہوں۔ اب اس سلسلے کو یہیں روک دیں گے اور ماہ رمضان کے بعد انشاءاللہ ایک جلیل القدر صحابی یا خلیفہ راشدین کی سیرت لے کر پھر سے حاضر ہوں گے۔ نام بھی ہم تبھی ریویل کریں گے اور امید کریں گے کہ آپ سب ہماری حوصلہ افزائی کے لیے موجود رہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آپ لوگ جو ہیں جی اچھا، اب سعد نے جو کوشچن کیا ہے، اگر آپ لوگ جواب دینا چاہیں تو دے لیں۔ کون کون بتا سکتے ہیں؟ عائشہ بولیں پلیز، کچھ بول رہے تھے آپ۔ وہ میں جزاک اللہ کہہ رہی تھی، آپ کا اور شافیہ کا بہت بہت مہربانی، اور ماشاءاللہ سے ایک سیرہ کمپلیٹ ہو گئی ہے آج۔ الحمدللہ۔ آپ لوگوں کا کیا ایکسپیرینس رہا؟ سب کو مطلب کچھ فیڈ بیک یا کچھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ ہاں کچھ آپ لوگوں کے سجیشنس ہو، فیڈ بیک ہو، اور کیسا رہا سفر، تو کوئی شیئر کرنا چاہے تو باقی جلدی کر لیں۔ ہاں جی بالکل اچھا سفر تھا، اور فیڈ بیک اگر کوئی یہاں پہ لکھ کر دینا چاہتے تھے لکھتے یا گروپ میں ڈال دے، اور کچھ کوسچن ایسے بھی آپ چیٹ میں دیکھ لیں پلیز۔ آپ ایک سیکنڈ، جی بالکل کوشچن پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کوشچن پوچھیے، پوچھ سکتے ہیں آپ، انمیوٹ کر کے پوچھ لیجیے۔ حسین جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا سسٹر، آپ نے فرسٹ آف آل اس میں ایک چیز ایڈ کی تھی عبداللہ ابن سبا والی۔ عبداللہ ابن سبا کے بارے میں جو روایت ہے وہ تبری میں آتی ہے، سیف بن
عمرو ہم سے، تو ان کے اوپر تو جو